गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो 8th चैप्टर हमारा था, 7th चैप्टर जो चल रहा था हमारे पास, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व है, उस चैप्टर को हम जहाँ है वहीं पेंडिंग छोड़ते हैं। बिकॉज दी चैप्टर आर डिलीटेड बाय द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अब कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चैप्टर को, नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो डिलीटेड चैप्टर हैं, ध्यान देना, डिलीटेड चैप्टर, डिलीटेड हमारे जो चैप्टर्स है वो कौन कौन से डिलीट किए गए हैं। एनसीईआरटी की जो बुक में हैं जो चैप्टर थे उन चैप्टर्स को डिलीट किया गया हमारे पास। देखना, चैप्टर नंबर 2 को यहाँ डिलीट कर दिया गया है। 2nd चैप्टर था हमारे पास थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर अगला था हमारे पास 5th चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 जो था हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगला चैप्टर था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जो हमारा करंट में चल रहा था, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व। चैप्टर अगला है, अगला चैप्टर हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 8। बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 11, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगला और लास्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 13, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये चैप्टर उठाए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सत्र 2021 सेशन 2011। और ज़्यादा आपको और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाके देख के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये आपके पास 6 चैप्टर को यहाँ पे डिलीट किए गए हैं। उस चैप्टर में से हमने लगभग थ्योरी ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को क्लियर कर लिया था, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को क्लियर कर लिया था, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व हमारा चैप्टर चल रहा था रनिंग में, क्लियर। और बाकी अब जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं इन चैप्टर्स को आप एक बार पेंडिंग छोड़ देना, और इसके आगे के जो चैप्टर हैं आपके लिए वीडियो क्लास टाइम टू टाइम चलती रहेगी। अब हम 9 चैप्टर है, 8 तक तो आ गए थे हम, 7 तक तो आ ही गए थे करते करते, 8 तक डिलीट कर दिया गया है। इन चैप्टर्स के अलावा जो रिमेन चैप्टर है उनको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आगे। अब बात करते हैं हम अगला हमारा 9 चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। 9 चैप्टर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट 9 चैप्टर के 2 पोर्शन हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। ध्यान देना यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया, मीनिंग हो गई कि जो बिजनेस आप रनिंग बिजनेस कर रहे हैं
उस बिजनेस में क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट गेन होता है, बिजनेस में क्या क्या लॉस होता है, उन सब को यहाँ पे आपको रिपीट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ध्यान देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से मेन अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। तो ध्यान देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो अकाउंट्स हैं, मेन अकाउंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता। अगला हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता। तीसरा और आखिरी है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यानी मीनिंग हो गया इसका चिट्ठा या स्थिति विवरण। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है आपके पास तीनों अकाउंट को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में ये तीनों अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे। बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड किए जाएंगे। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड किए जाएंगे, कौन कौन से ट्रांजैक्शन डेबिट में राइट किए जाएंगे, कौन कौन से ट्रांजैक्शन क्रेडिट में राइट किए जाएंगे। बैलेंस शीट में किसको असेट्स में राइट किया जाएगा, किस पार्टी को या किस आइटम को लायबिलिटी में शो किया जाएगा। तो रफली बता देता हूँ, फिर आपको एक एक जो हमारा अकाउंट है उसको क्लियरली किया जाएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को काउंट किया जाएगा। और बैलेंस शीट में जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना। पहला पॉइंट है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता। ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा, फाइंड आउट करेगा। यानी कहने का मतलब हो गया सकल लाभ या सकल हानि को फाइंड आउट करेगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें फाइंड आउट करेगा ग्रॉस लॉस को और ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में किस आइटम को राइट किया जाएगा और किस आइटम को राइट नहीं किया जाएगा वो भी बात की जाती है यहाँ पे। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक साइड हो गई डेबिट साइड और दूसरी साइड हो गई क्रेडिट साइड। समझने की कोशिश करना, वन साइड डेबिटेड एंड सेकंड साइड क्रेडिटेड। अब कोई भी जब बिजनेस किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसमें कोई भी बिजनेस होता है प्रॉफिट के अर्न के लिए किया जाता है, बट उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें पहले एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस को रनिंग करने के लिए हमें थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सपोज करते हैं
कि हम शुगर का बिजनेस करना चाहते हैं, चीनी का बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, क्लॉथ का हो गया, गाड़ी सेल परचेज का बिजनेस हो गया, कोई भी बिजनेस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें या तो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ध्यान देना, या तो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या कोई प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेगी, उसको फिर सेल आउट करना पड़ेगा। तो परचेज करने पे जो एक्सपेंस हुआ उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, और सेल होने से पहले पहले जो एक्सपेंस हुए उनको भी इसमें यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट। यानी बिजनेस में कोई प्रोडक्ट या कोई रॉ मटेरियल कितना इन किया जा रहा है, उसमें क्या क्या एक्सपेंसेज हुआ, उस एक्सपेंसेज को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो देखना, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट हमारा है नॉमिनल नेचर का, जो ट्रेडिंग अकाउंट है नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग क्या है, नॉमिनल नेचर का है। और नॉमिनल नेचर में मैं बता दूं, जो हमारे पास थी लॉस और एक्सपेंसेस थे उनको हमने क्या किया था, डेबिट किया था, और जो प्रॉफिट और इनकम थी उनको क्या किया था, क्रेडिट किया था। नॉमिनल अकाउंट या नॉमिनल नेचर का ही कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट है। लॉस और एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया था। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट में किसको राइट किया जाएगा, समझने की कोशिश करने हैं। लॉस और एक्सपेंसेज को, लॉस और एक्सपेंसेज को राइट किया जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में किसको किया जाएगा, इनकम, इनकम और प्रॉफिट को यहाँ पे राइट किया जाएगा। अब समझने की कोशिश करना कि लॉस और एक्सपेंसेस कौन से हैं, ध्यान देना। एक बार रफली कर देते हैं, और उससे पहले हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी 11th क्लास। एक्सपेंस देखना, एक्सपेंसेस टू टाइप के एक्सपेंस है। एक तो था डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट और एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखना। पहले एक बार ओरली बता देता हूँ मैं। ए कोई पर्सन है, ए कोई पर्सन है, इसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर को क्या किया इसने, परचेज किया, और वो भी किसके लिए, फॉर सेल, सेल को सेल करने के लिए। जयपुर से परचेज किया, जयपुर से परचेज किया, और ये लेकर आएगा यहाँ पे रिंगस, कहाँ लेकर आएगा, रिंगस लेकर आएगा। अब जब फर्नीचर को परचेज किया है, ध्यान देना, फर्नीचर को परचेज कर रहा है, और उसने यहाँ पे फर्नीचर को परचेज करने में 15,000 परचेज वैल्यू थी उसकी, 15,000, ध्यान देना 15,000 था। अब इस फर्नीचर को जब परचेज किया जा रहा है तो फ्राइट हो गई, फ्राइट हो गई, कार्टेज हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 5,000 भाड़ा जो भी है फर्नीचर को परचेज करने पे। दैट्स क्लियर। समझने की कोशिश करना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब इस फर्नीचर को हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, रिंगस आ गया, फर्नीचर अपने गांव आ गया, अपने शहर आ गया, रिंगस आ गया, और हमने इसको क्या कर दिया, सोल्ड कर रहे हैं। ध्यान देना, सोल्ड किसी भी प्राइस पे कर दिया हमने, कितने भी प्राइस पे कर दिया, ये मान लो 21,000 में या 25,000 में या 29,000 में हमने इसको सेल आउट कर दिया। अब इस फर्नीचर को हम मार्केट में रखते हैं, दुकान का रेंट हो गया, जो और भी है, तो यहाँ हो गया रेंट, यानी शॉप रेंट 3,000, ये हमने उसको एक्सपेंस किया है, रेंट एक्सपेंस हो गया।
अब ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। एक एक्सपेंस तो यहाँ पे था हमारे पास, फर्नीचर को या जो भी था आपका रॉ मटेरियल था या जो भी मटेरियल था या जो भी प्रोडक्ट था उसको परचेज करने पे एक्सपेंस हुआ था, और एक एक्सपेंस ये था सेल आउट करने पे एक्सपेंस हो रहा है। तो इन दोनों एक्सपेंस को ही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो एक्सपेंस होते हैं जो एक्सपेंस किसी भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में या बिजनेस में इन करने में तक के होते हैं। वो एक्सपेंस, दीज एक्सपेंसेस आर इन ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स या असेट्स, जो भी है, या एसेट्स में नहीं माना जाएगा, गुड्स पे ही माना जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने तक के, या ये समझ लो कुल मिला के फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो कौन से एक्सपेंसेज आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। यानी किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में सारे एक्सपेंस, फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रिपेयर होता है, वो सारे एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है। और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। और फैक्ट्री के बाद में प्रोडक्ट प्रिपेयर होके कहाँ जाता है, ऑफिस में या मार्केट में। जो ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेज आएंगे वो एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट को, प्रिपेयर प्रोडक्ट को, जो तैयार प्रोडक्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ सेल आउट करेंगे। और सेल आउट करने पे जो एक्सपेंस होता है वो कौन से एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा। दैट्स क्लियर, ध्यान से समझ लिया। अब वापस आते हैं हम एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को राइट किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको कहाँ राइट किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड राइट किया जाएगा। और जो इनडायरेक्ट है उनको राइट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाएगा। क्लियर, एक बात हुई। अब वापस चलते हैं, देखने की समझने की कोशिश करना। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब पूरा क्लियर किया जा रहा है। कोई भी जब प्रोडक्ट परचेज किया जाएगा तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, फर्स्ट बार बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट बार जब कोई बिजनेस किया जाता है तब तो उसको यहाँ पे परचेज को डेबिट में किया जाएगा। बट हम बिजनेस को कंटिन्यू रनिंग पिछले कई ईयर से कर रहे हैं तो हमारे पास, कहने का मतलब, पहले से भी कोई स्टॉक मेंटेन है, ओपनिंग स्टॉक जिसको बोला जाएगा। यानी आज हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो पिछले 2-3 सालों से हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो मार्केट में नया फर्नीचर परचेज करने के लिए बाहर से परचेज कर रहे हैं, तो पुराना फर्नीचर तो है ही अपने पास, तो वहाँ पे वो स्टॉक होता है और वो होता है ओपनिंग स्टॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ राइट करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। पहला पॉइंट हो गया परचेज है, परचेज किया, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या किया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, परचेज हो गया। क्लियर, परचेज हो गया। अब ध्यान देना, जो परचेज करते हैं उसमें कुछ आइटम्स को हम यहाँ पे परचेज में से लेस भी किया जाएगा। अब कौन कौन से आइटम लेस होते हैं वो ध्यान देना, यानी परचेज को डिडक्ट करते हैं ऐसे आइटम जो परचेज को डिडक्ट करते हैं। एक तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यानी परचेज किया हुआ माल, गुड्स जब हम वापस रिटर्न करते हैं तो टोटल परचेज में इसको क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड, यानी रिटर्न आउटवार्ड भी इसी का नाम हो गया परचेज रिटर्न का। एक है, ध्यान देना क्या क्या माइनस हो रहे हैं वो बता रहा हूं, गुड्स विड्रॉ, गुड्स विड्रॉ यानी ड्राइंग जिसको बोला जाएगा, पर्सनल यूज,
गुड्स का क्या कर देंगे, ड्राइंग कर लिया, यानी गुड्स को हमने ड्राइंग कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो उस गुड्स को जब विड्रॉ किया जाएगा ड्राइंग के रूप में तो उसका कोई पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वो परचेज में, टोटल परचेज में से क्या होती है, माइनस होती है। एक हो गया चैरिटी, गुड्स फॉर चैरिटी, गुड्स फॉर चैरिटी, यानी कोई भी गुड्स है हमने चैरिटी में दे दी, दान में दे दी, फ्री सैंपल में दे दी, उसको भी इसमें से क्या किया जाएगा, टोटल परचेज में से लेस या डिडक्ट किया जाएगा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स को क्या कर दिया हमने, फ्री सैंपल में भी गिवन कर दिया, तो वो भी टोटल परचेज में से क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। दैट्स क्लियर। अब बात चलते हैं हम लगभग जो भी मेन पॉइंट है उसमें और देखते जाएंगे किस हिसाब से है, या लॉस बाय फायर हो जाता है, अगर गुड्स नुकसान भी हो जाता है तो उसको भी टोटल परचेज में से लेस किया जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स का लॉस होने का रीज़न है उसमें से टोटल परचेज को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान देना, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी, अभी बताया ना, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उनको डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा। देखना ज़्यादातर आ गया वेजेज, कौन से आ गए, वेजेज आ गया, फ्यूल एंड फॉल हो गया, पावर एक्सपेंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, ऐसे बहुत से एक्सपेंस है जिनको डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। आगे हम इसका फॉर्मेट अच्छी तरीके से बताएंगे और उसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। ये सारे एक्सपेंस को ट्रेडिंग काउंट के डेबिट में राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बात आती है ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट में। क्रेडिट में फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास, सेल्स को राइट किया जाएगा। ठीक है, अब सेल्स में क्या, यानी सेल्स राइट करने का मतलब हो गया कि हम सेल्स करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा, पैसा इन होगा, तो एक तरफ से प्रॉफिट ही हो रहा है, एक तरफ से प्रॉफिट ना होके हम ये भी मान सकते हैं कि इनकम भी नहीं मान सकते एक बार, लेकिन पैसा एक बार आउट होने के बाद इन तो हुआ, तो उस हिसाब से सेल्स को यहाँ पे राइट किया जाएगा। सेल्स में लेस होगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया जाएगा और इसका दूसरा नाम हो गया रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड। सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न इनवार्ड को सेल्स में से माइनस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। इसमें दो ही पॉइंट लगभग माइनस होते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ राइट किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ राइट किया जाएगा। अब लगभग ये प्रिपेयर हो गया अच्छी तरीके से, ट्रेडिंग काउंट हमारा यहाँ पे पूरा मेंटेन हो जाता है, हम लगभग कवर कर लेते हैं। अब समझने की कोशिश करना, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा। अगर आपके पास जो बैलेंस बचता है उसको अपोजिट साइड राइट करके टोटल मैच किया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है यानी अमाउंट डिजिट ज़्यादा है, ध्यान देना, सपोज करना यहाँ पे ट्रेडिंग काउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, इसका टोटल आ रहा हमारे पास कितना 10,000, इसका टोटल आ रहा है कितना 8,000, 10,000 8,000 कितने का डिफरेंट हुआ हमारे पास 2,000, तो बैलेंस किधर आया डेबिट में। डेबिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या ज़्यादा है हमारे पास, एक्सपेंसेज ज़्यादा है, तो 2,000 का जो डिफरेंट है उस जो बैलेंस डेबिट बचा उसको क्रेडिट में राइट करके इसको इक्वल किया जाएगा। तो यहाँ पे 2,000 लिखा जाएगा और लिखने का मतलब यहाँ हो गया ग्रॉस लॉस। क्लियर, ग्रॉस लॉस। अब इसी को आगे पॉइंट कर लेते हैं। अभी देखा 10,000 टोटल है, इसका टोटल हो गया हमारे पास 18,000,
डिफरेंट कितने का आ गया इन दोनों में? 8000 का। यानी क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, तो इसको यहाँ पे 8000 को राइट किया जाएगा किस साइड? डेबिट साइड, यानी क्रेडिट बैलेंस है तो इसको राइट किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हो जाएगा 18000 इक्वल। क्लियर? आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब लगभग मोर देन प्रॉफिट होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, तो 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट को नाम दिया जाएगा, और ये नाम कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, बैलेंस फिगर के नाम से यहाँ आएगा। ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता है तो यहाँ पे नाम काउंट क्या किया जाएगा? थर्ड पॉइंट यहाँ पे, इसमें थर्ड पॉइंट आएगा ग्रॉस लॉस काउंट किया जाएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा तो ग्रॉस लॉस आएगा। दैट्स क्लियर? या इसको ट्रांसफर क्या किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसको डेबिट में राइट किया जाएगा। नाम क्या लिखा जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो उसको लिखा जाएगा बाय ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। दैट्स क्लियर? आई होप आज का जो टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट पोर्शन, आपको पहला टॉपिक हमने यहाँ क्लियर किया है। कल इस टॉपिक को जो रफली बताया है, कल इस टॉपिक का यहाँ पे आपको में जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कैसे क्या राइट किया जाता है वो किया जाएगा। लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।